हमारे देश में अनेक वीर योद्धा हुए हैं, लेकिन हमारे देश की वीरांगनाएं भी कुछ कम बहादुर नहीं थी, जिन्होंने समय आने पर अपनी बहादुरी और पराक्रम दिखाया। छत्रपति राजाराम की मृत्यु के बाद एक बार पुनः मराठा स्वराज्य के नेतृत्व का संकट उत्पन्न हो गया था। शाहूजी महाराज अपनी माता महारानी येसुबाई के साथ अभी भी औरंगजेब की कैद में थे। इन विकट परिस्थितियों में छत्रपति राजाराम महाराज की धर्मपत्नी महारानी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करके प्रशासन का कार्यभार अपने आप संभालने लगी। सन 1675 को सतारा जिले के तलवीर गांव में जन्मी महारानी ताराबाई स्वराज्य के सेनापति हब्बीराव मोहिते की पुत्री थी। वह एक कुशल योद्धा थी। महारानी येसुबाई ने स्वयं रायगढ़ किले में उनको युद्ध का परीक्षण दिया था। उनमें शौर्यत्व और अक्षरीयत्व के गुण सहज ही थे। छत्रपति राजाराम महाराज जब जिंजी गए तो पन्हाला किले का प्रशासन मात्र 15 वर्षीय महारानी ताराबाई ही संभालती थी। महारानी ताराबाई प्रशासनिक कार्यों में इतनी दक्ष थी कि छत्रपति राजाराम महाराज की ओर से राज्य का कार्यभार देखने वाले अमात्य हुकुम पन्हा रामचंद्र पंत अपने सभी निर्णय महारानी ताराबाई से संवाद करने के पश्चात ही लेते थे। इधर औरंगजेब को लगने लगा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शंभूजी महाराज और छत्रपति राजाराम महाराज के देहांत के पश्चात मराठा स्वराज्य को जीतना अब चंद ही दिनों की बात है। दरअसल औरंगजेब को भ्रम था कि मराठा स्वराज्य का अस्तित्व केवल किलों तक ही सीमित है। मराठों के किलों पर अधिकार होते ही वे पराजित हो जाएंगे। शायद औरंगजेब मराठों की युद्ध नीति, स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति, अपने धर्म पर विश्वास और शिवाजी महाराज के स्वराज्य के प्रति निष्ठा आदि गुणों को भूल गया था। महारानी ताराबाई किले से युद्ध करती थी। बारिश के समय में किले का उपयोग नहीं होता था, क्योंकि महाराष्ट्र में बारिश बहुत खतरनाक होती है। जब बारिश आती है तब सभी किले बादलों में छिप जाते हैं और बिजलियां कड़कने लगती हैं। बारिश के दौरान किले पर भयंकर स्थिति रहती है। इसलिए बारिश शुरू होते ही तुरंत पहले महारानी औरंगजेब की सेना के साथ संधि करके धन के बदले किले औरंगजेब को सौंप देती थी। औरंगजेब को लगता था कि मराठाओं का किला उनके अधिकार में आ गया है। बारिश खत्म होते ही दशहरे के शुभ अवसर पर मराठा सैनिक पुनः किले को अपने अधिकार में कर लेते थे। जैसा कि हमने पहले ही पता है कि मराठा सैनिक किले का घेराव करने की बजाय पहाड़ी रास्ते से सीधे किले पर चढ़ जाते थे। किले पर अधिकार होते ही मुगल सेना द्वारा किले के अंदर रखी गई युद्ध सामग्री तथा साथ में खाने पीने की वस्तुएं भी भारी मात्रा में प्राप्त हो जाती थी। लेकिन एक बार मराठा सरदार थोपटे बंधु ने अप्रैल की गर्मियों में ही पुणे का सिंहगढ़ किला मुगलों को दे दिया। बारिश आने में अभी 2 से 3 महीने बाकी थे। तब महारानी ताराबाई ने क्रोधित होकर थोपटे को एक पत्र लिखा। किस अधिकार से आपने यह किला बरसात से पहले ही मुगलों को सौंप दिया? महारानी ताराबाई की कूटनीति थी कि बारिश शुरू होने से तुरंत पहले तक किला बचा कर रखना है। बारिश के समय मुगलों से संधि करके धन के बदले किला देना है और दशहरे के समय किला फिर से जीत लेना है। लगभग सभी किलों के लिए ऐसी ही नीति थी। औरंगजेब इस तरह ही मराठों से युद्ध करता रहा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर मुगल सेना सब कुछ जानते हुए हर बार बारिश में संधि क्यों कर लेती थी? दरअसल इसके कई कारण थे। सर्वप्रथम कारण यह था कि स्थानीय होने के कारण मराठा सैनिकों को सह्याद्री पर्वत की भौगोलिक जानकारी अधिक थी। अतः वह पर्वतों के रास्ते किले पर सीधे चढ़ाई कर देते थे, जो कि मुगल सैनिकों को कभी भी पता नहीं था।
मुगल सेना के लिए बारिश सबसे बड़ी बाधा थी। महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाके में मुगल सेना वहां से तंग आ चुकी थी, क्योंकि अनेक बार मुगल सेना बारिश की बाढ़ में बह जाया करती थी। कई बार तो औरंगजेब की छावनी में बाढ़ में बह चुकी थी। एक किले का घेराव करने में मुगल सेना को 6 महीने से अधिक का समय लगता था, जिसमें जनशक्ति के साथ साथ बहुत अधिक धन राशि खर्च हो जाती थी। हम मुगल किले को जीतने बिना वापस भी नहीं जा सकते थे और किले को जीतना उनके सामर्थ्य में से परे था, अतः वे संधि कर लेते थे। इस प्रकार एक अवैध चक्रव्यूह की रचना करके महारानी ताराबाई ने औरंगजेब के उसके जीवन के अंतिम समय तक सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के मध्य में फंसा कर रखा था और आखिरकार दक्षिण ही औरंगजेब की कब्रगाह बन गया। महारानी ताराबाई के कार्यकाल के दौरान मराठा सैनिकों ने गोरिल्ला युद्ध के साथ साथ सीधे मैदानी युद्ध भी सीख लिया था। मराठा सैनिकों ने बरार पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया था। सतारा और गुजरात पर आक्रमण करके मराठा सैनिकों ने उसके कुछ क्षेत्र जीत लिए थे। आदिल शाह की राजधानी बीजापुर पर भी एक जबरदस्त आक्रमण किया था। नर्मदा के किनारे रतनपुर में मराठा सेना ने मुगलों को परास्त किया था। उन्होंने मुगलों के सबसे संपन्न बंदरगाह सूरत पर 3 बार आक्रमण करके स्वराज्य के लिए धन का प्रबंध किया था। औरंगजेब के आधिकारिक इतिहासकार खासी खान के अनुसार ताराबाई की युद्ध रणनीति और मुगल सेना पर किए गए उनके प्रहार उनके पति के कार्यकाल से भी अधिक घातक थे। महारानी ताराबाई के पराक्रम से मराठा सेनाओं ने वह कार्य कर दिखाया जो वे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शंभूजी महाराज के कार्य के दौरान भी नहीं कर पाए थे। सन 1704 ईस्वी में मुंशी ने लिखा है, आजकल मराठा सैनिकों के आत्मविश्वास एवं पराक्रम से मुगल सेना भयभीत रहती है। मराठा सेना बल के पास तलवार, धनुष बाण और बर्छी आदि हैं, जबकि मुगलों के पास आधुनिक शस्त्र जैसे बंदूकें और छोटे तोपे भी हैं। फिर भी मुगल मराठों से डरते थे। औरंगजेब की सेना मराठों से वर्षों तक युद्ध करके इतनी कंगाल हो चुकी थी कि उत्तर से तो उसके पास धन आता था, लेकिन दक्षिण में मराठे धन नहीं आने देते थे। बंगाल मुगलों का सबसे समृद्ध सूबा था। महारानी ताराबाई के आदेश से मराठा सैनिकों ने बंगाल और गुजरात पर आक्रमण करके वहां से आने वाली रसद और खाद्य सामग्री को रोक लिया था। इस प्रकार दिल्ली से आने वाले धन पर भी रोक लगा दी गई थी। औरंगजेब के आधिकारिक इतिहासकार खासी खान के अनुसार 1704 से 1706 ईस्वी के दौरान मुगल सैनिक आसपास के गांवों के घरों में जाकर मजदूरी करने लगे थे और उनसे जो भी कुछ मिलता था उससे रोटी राटी खाकर अपना गुजारा करने लगे थे। दक्षिण विजय के अपने दिव्य सपन को साकार करने के लिए औरंगजेब 27 वर्षों तक दक्षिण भारत में धूल फाकता रहा, जिससे उसके जीवन के आखिरी 7 वर्षों के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधी वधू महारानी ताराबाई ने उसे त्राहिमाम कहने पर विवश कर दिया था। मराठों ने मुगलों के दिल्ली से लेकर बंगाल तक और दक्षिण में कर्नाटक तक सारे सूबे औरंगजेब के जीवन काल में ही ध्वस्त कर दिए थे। 1707 ईस्वी में एक पैर से लड़खड़ाता हुआ औरंगजेब औरंगाबाद में ही दफन हो गया। वर्तमान में औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रख दिया गया है। महारानी ताराबाई को अपने कार्यकाल के दौरान मुगलों और पुर्तगालियों के साथ साथ अपने लोगों का भी विरोध सहना पड़ा था, फिर भी उन्होंने स्वराज्य निष्ठा नहीं छोड़ी। बाद में उन्होंने उदार हृदय से साहूजी महाराज के सिंहासन रोहण की अनुभूति प्रदान की थी। महारानी ताराबाई को दीर्घायु प्राप्त हुई थी। उनकी मृत्यु 9 दिसंबर 1761 को हुई थी। मात्र 25 वर्ष की अवस्था में अपनी
कमर पर तलवार बांधकर मराठा सैनिकों का नेतृत्व करने वाली महारानी ताराबाई की समाधि के ऊपर लिखा हुआ है छत्रपति महारानी ताराबाई। महारानी ताराबाई को महाराष्ट्र में भद्रकाली मुगल मर्दनी कहा जाता है। धन्यवाद।